हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम जो है स्पेशली आपको पढ़ाने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जिनका एग्ज़ाम 2023 में होना है। उनके लिए हम राजनीति शास्त्र का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आपको दिखाने वाले हैं कि पेपर पिछली बार का कैसा हुआ था। जिन लोगों को ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि बीए का एग्ज़ाम कैसा होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए इनफ रहेगी, इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प लाएगी इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। आपको इस तरह क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको पूरी पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूँ, पूरा पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि पिछली बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको ज़रूरत है, आपको लास्ट तक आपको क्लास देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए नई बीए फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर लिखा है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है कि जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था उसका हम दिखा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर सेमेस्टर वाइज जिनका हो गया है, मेजर और माइनर दोनों के लिए यही रहेगा। ये पॉलिटिकल साइंस का राजनीति शास्त्र का पेपर यहाँ पर दिखा रहे हैं। और सभी सब्जेक्ट के अगर पेपर आपको देखना है अगर मतलब सभी सब्जेक्ट पेपर अगर आपको देखना है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के जो है पेपर दिखाए जाएंगे। इस पेपर का क्या नाम था? इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन था। 75 नंबर यहाँ पर आए थे, नहीं 75 नंबर का मैक्सिमम पेपर था। और 30 नंबर का जो आपके 25 नंबर का जो पेपर आपके स्कूल में होता है 15 नंबर का, और 10 नंबर आपके प्रेजेंटी के होते हैं, और 5 नंबर आपके असाइनमेंट, 5 नंबर प्रेजेंटी के होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आर पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के प्रश्न उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ये आपको बता दूँ, ये RMLAU यानी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था उसका पेपर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, अगर और किसी यूनिवर्सिटी का होगा तो उसको भी हम दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें, इसका मतलब होता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जिनके लिए 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर देंगे। 2 × 10 = 20, यानी एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उनके उत्तर कितने में देने थे? ये 50 शब्दों में इनका उत्तर देने थे, लघु उत्तरीय। देखिए 50 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय का प्रश्न देना था। पहला प्रश्न क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ लिखना था आपको, और क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन का अगर आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ लेना है। अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन भी पाना है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, कमेंट्स करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसको लिखना है। जो लोग पढ़ते होंगे उनके लिए कोई भी ज़्यादा पेपर टफ नहीं था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके ऊपर टिप्पणी लिखना था। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, बिल्कुल आसान के क्वेश्चन आते हैं। और 5वां क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं, और नागरिकता के प्रकार बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार बताइए। और यहाँ पर क्या था? 8वां नंबर का क्वेश्चन था स्वतंत्रता का 8वां विधि के समक्ष समानता, इस पर थोड़ा आपको चर्चा करनी थी। 9वां नंबर का प्रश्न था राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद बताइए। फिर आपको 10वां क्वेश्चन था निर्वाचन आयोग की भूमिका। निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या होती है, इसके ऊपर टिप्पणी आपको लिखना थी। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के हो गए, 20 नंबर यहाँ से बन गए। एक आपका सेक्शन ए था ना, खंड आ था, अब यहाँ से खंड बी शुरू होता है, सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, इन 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में का जवाब देना है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो अति लघु उत्तरीय थे, उससे 50 शब्दों में जवाब देना था, लेकिन इसमें 200 शब्दों में जो है जवाब आपको देना है। तो किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको करना है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया? भारतीय, दूसरा नंबर यहाँ पर पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति विकास के कारणों पर विवेचना कीजिए, इसके बारे में लिखना था। एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का होगा, 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए होंगे। और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन जो होते हैं उसके महत्व की विवेचना कीजिए। और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या होती है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, 200 शब्दों में आपको लिखना है। पेपर कोई कठिन नहीं था। तो भारतीय संविधान की विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लोकसभा की विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिए, और भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है? 8वां क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। अगर आप इनको सोल्यूशन भी पाना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगला वीडियो आपको सोल्यूशन का मिल जाएगा। ओके, भारत में राज्यपालों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। आपको इसी तरीके से बिल्कुल पढ़ना है, और आप बीए एग्जाम में
जो टॉप करोगे, ये हमारा आपसे वादा। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हो, आपको सारे पेपर सॉल्व कर लेते हो और अच्छे से आप मेहनत करते हो तो ज़रूर आपको टॉप करोगे बी एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं। फिर यहाँ से खंड 7 चालू होता है, सेक्शन सी यहाँ पर चालू होता है। सेक्शन सी में कितने प्रश्न होते हैं? तो सेक्शन सी में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के जवाब देना होता है। सेक्शन सी में किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको जवाब देना होता है। तो ये 2 प्रश्न कौन से, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना था और 500 शब्दों में जवाब। पहले 50 शब्दों में, फिर 200 शब्दों में, फिर क्या हुआ 500 शब्दों में। यहाँ कितने शब्द, यहाँ कितने क्वेश्चन करने थे? 10। यहाँ पर कितने क्वेश्चन करने थे? यहाँ पर क्वेश्चन करने थे 7। यहाँ पर क्वेश्चन करने थे 7। यहाँ पर क्वेश्चन करने थे 7 और यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं 2। तो ये बात आपको मैटर समझ लेना है, पैटर्न पूरा समझ लेना है। ये पिछली बार 2022 का पैटर्न था, लेकिन अब क्या बदलेगा या फिर नहीं। अगर इसी तरीके रहेगा तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर पैटर्न थोड़ा बदल जाता है तो इसके लिए हम कोई वो नहीं बता रहे हैं। पैटर्न बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या था? भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में आपको लिखना है, सिंपल सा लिख देना है आपको, कोई बड़ा बात नहीं है लिखने के लिए। सभी लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं, क्या काम होता है, क्या नाम होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। इसको लिखना है, प्रस्तावना के बारे में आपको कुछ लिखना देना था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मौलिक अधिकारों के बारे में लिख देना था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 था, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 13 थे, 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन में से तो आपको 2 क्वेश्चन करने थे, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना। पूरा पेपर हमने आपको दिखा दिया, 13 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर भी करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। आपके सब्सक्राइब के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सभी आपको यानी सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको दिखाएंगे इस चैनल पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।